और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की सुबह आज बहुत ही अच्छी हुई होगी। हमारा आखिरी सेगमेंट है और मेरा मोस्ट फेवरेट सेगमेंट है बिकॉज़ इस सेगमेंट की जो मेहमान है वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है बिकॉज़ इनके साथ इंटरेक्शन पहले भी होता रहा है और बहुत सारे लोगों की भी ये फेवरेट है बिकॉज़ ये कहीं भी जाती हैं तो लोग इनको पकड़ लेते हैं कि यार पहले हमारा हाथ देखें, हमें बताएं हमारी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, मशवरे मांग रहे होते हैं। बहुत ही मारूफ एस्ट्रोलॉजर है हमारे साथ समराना शाह। सो अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए। शुक्रिया सजल, बहुत खुशी हुई आपको फिर से देख के। हाँ ऐसे ही, क्योंकि मैं इनको पकड़ लेती हूँ ना जब मैं बहुत सारे सवाल कर रही होती हूँ कि यार बताओ क्या मसला चल रहा है, कैसा पार्टनर मिलेगा, अमीर कब होने वाले। हाँ। तो बहुत सारे सवाल मेरे इनसे रहते हैं। लेकिन समराना, आज हम आपसे जो है फेस रीडिंग की बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जो है झूठ बोल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग सच बोल रहे होते हैं। तो हाउ वी कैन जज द पीपल कि ये सच बोल रहा है बंदा, ये लड़की झूठ बोल रही है, लड़का सच बोल रहा है। तो इसके हवाले से आपसे बात करेंगे। तो मुझे बताइएगा, चेहरा जो है खुली किताब की तरह है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि चेहरे के जो तासुरात हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, उनकी बेस पर किस तरह से हम जज कर सकते हैं? बिल्कुल, फेस रीडिंग तो बहुत ऑथेंटिक है और तकरीबन 70 to 80% जो है वो आप फेशियल एक्सप्रेशन या फेशियल, बिकॉज फेस रीडिंग में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो फेस फीचर्स होते हैं। तो फेस फीचर से जो है आप किसी की पर्सनैलिटी का बहुत ईजीली जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर यह है कि फेस एक्सप्रेशन से ऑब्वियसली जो इस काम के माहिर होते हैं वो तो इजीली जो है 2-3 सेकंड में ही अगले बंदे को फ़ौरन पकड़ लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली लोगों को जो नहीं इतना अंदाज़ा, जिन लोगों को नहीं पता, तो उनके लिए फिर ये कि छोटे से ट्रिक्स बता देती हूँ कि किस तरह से जो है किसी फेशियल एक्सप्रेशन से जो है लोग, ऑब्वियसली बहुत से लोग एक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं जो कि अपने एक्सप्रेशन भी छुपा लेते हैं, अपनी चीज़ें भी छुपा लेते हैं, नहीं ज़ाहिर होने जाते। अच्छा, सपोज जैसे कि कोई बंदा जो है वो आपसे जल भी रहा है, आपसे हसद भी करता है, लेकिन सामने बहुत ओवर स्वीट बन और के बैठा हुआ है। हाँ, अच्छा, एक चीज़ वैसे भी ये मौला अली का भी कॉल है कि कभी भी जो एक्स्ट्रा स्वीट है उस पर कभी ट्रस्ट नहीं आपने करना, और जो फिर एक्स्ट्रा जो है कड़वा है, मतलब यू शुड बी मॉडरेट। आपको जो है वो बैलेंस होना चाहिए और दरमियाना रवैया होना चाहिए। वही इंसान जो होता है उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। अदरवाइज एक्स्ट्रा स्वीट और जो एक्स्ट्रा कड़वा मिजाज भी जो होता है वो भी सेहत के लिए जो है वो अच्छा नहीं होता। तो हम इस बात पे आते हैं कि किस तरह आप उस बंदे के फेशियल एक्सप्रेशन से पकड़ोगे जो कि प्रिटेंड तो ये कर रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्वीट हूँ और मैं आपके लिए बड़ा वेल विशर हूँ, तो उसको कैसे पकड़ा जाए। अच्छा, उसका ये होगा कि सम टाइम लोग माहिर भी होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन को छुपाने में। अब वो आपको डिसलाइक करता है। अच्छा, तो आप अगर उस बंदे से आई कांटेक्ट करोगे तो क्या होगा कि वो जो है वो स्पॉट रहेगा और वो कभी भी आपकी आंखों में झांक के बात नहीं करेगा। जो आपसे जेलस है या आपसे झूठ बोल रहा है या डिसएग्री कर रहा है या आपको कहीं ना कहीं डिसलाइक करता है, और वो, अच्छा, वो बंदा अपने एक्सप्रेशन को हाइड करेगा तो वो अपनी आईज भी ज्यादा ब्लिंक नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज ही नोज द ट्रिक्स। तो वो अपनी आईज, बट वो आई कांटेक्ट आपसे कभी भी नहीं करेगा। और फिर आप ये कि आप मूवमेंट से भी पता लगा सकते हो किसी के। सपोज अगर कोई जो है वो शख्स आपसे झूठ बोल रहा है तो क्या होगा, वो एक तो मैंने बताया कि आंखें जो होती है शख्सियत का आईनादार होती है, तो आंखों से आप इंटरेक्ट नहीं कर सकता, आंखों से आप पकड़ लोगे। फिर ये कि बॉडी मूवमेंट्स क्या होगा, उसके बॉडी मूवमेंट्स जो होंगे बड़े अनयूजुअल, जैसे सपोज सम टाइम बहुत ज़्यादा लोग टांग हिला रहे हैं या फिर जो है वो कंसंट्रेट उनका नहीं बन रहा, हाथ का कोई मूवमेंट या बॉडी का जो मूवमेंट है वो रहेगा, मतलब वो ऐसे स्पॉट होके सीधा होके कंसंट्रेट होके आपसे कभी बात नहीं कर सकेगा। तो ऐसे लोगों से जो है थोड़ा अवेयर हो जाना है और फिर जो है आप इस तरह से झूठ पकड़ सकते हो। हाँ, या जो लोग माहिर नहीं है उनके झूठ पकड़ने का क्या ट्रिक है कि वो बंदा आईज बहुत ज्यादा ब्लिंक करेगा। ये तो मैंने उसका बताया ना, जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जो कॉन्फिडेंट है, जो खिलाड़ी समझते अपने आप को। हाँ जी, हाँ, बड़े बड़े यहाँ चैंपियंस भी है ना, पता है एग्जैक्टली। खास तौर पे वुमेन्स के बारे में लड़कियों को ये क्वेश्चन मेरे पास बड़ा ये आता है कि हमें बताओ किस तरह से किसी का प्रपोजल है तो हमें कैसे पता चले कि अगला बंदा लॉयल है या नहीं लॉयल। तो जो एक्टर नहीं है उनका ये होगा कि वो आईज बहुत ज्यादा जो है वो ब्लिंक करेंगे।
आईज जो है वो ब्लिंक बहुत ज़्यादा जो बंदा करता है, आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, बार बार हाथों का मूवमेंट है या पाँवों का मूवमेंट है, या आपकी बात को कंसंट्रेशन से जो बंदा नहीं सुनता, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपसे 70 to 80% चांसेस है कि वो झूठ ही बोल बोल रहा है और रहा अपने है। अंदर अंदर कुछ सोच रहा है कि नेक्स्ट हाँ, मुझे क्या वो झूठ बोल रहा है। ऐसे ही है। एग्जैक्टली। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं जब आप उनसे बात कर रहे होते हो और आप उनको जज करने की कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन दे स्टार्टेड टू क्राई, हाँ, कुछ लोग झूठा भी रोना शुरू कर देते हैं, तो हाँ। उसमें हम किस तरह से जज करें कि ये बंदा सच्चा रो रहा है, झूठा रो रहा है, या मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है? वो कहते हैं वुमेन्स तो वैसे भी वुमेन्स का रोना बड़ा मशहूर है। विमेन्स के पास तो विमेन कार्ड प्ले करने के सबसे अच्छी चीज आंसू है। सो आई डोंट नो यार, लड़कियां क्यों ऐसे करती हैं। आई एम अ गर्ल, लेकिन मैंने कभी इसलिए मिसयूज नहीं किया आंसुओं को। अच्छा, उसके भी ट्रिक्स बता देती हूँ। सपोज कोई कितना मासूम बन रहा है या रो रहा है, तो उसके धोखे में नहीं आना। अच्छा, फेस रीडिंग में फेस फीचर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल अदा करते हैं। सपोज जैसे जिस बंदे की जो है वो आंखें बड़ी होंगी, कुशादा होती हैं और आंखों में शाइन होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग लॉयल रहते हैं। ओके। अच्छा, फिर ये कि जो आंखें थोड़ा जैसे है यहाँ से झुकी हुई होती हैं थोड़ी सी, इस चीज से, हाँ यहाँ से झुकी हुई हैं, और आंखें बिल्कुल छोटी हैं। अपनी आइज तो दरमियान वाली है, अब हमारी नहीं, हम जरा बैलेंस लोग हैं, तो जो बहुत छोटी आइज है उन पे आप ट्रस्ट ना करो तो ज्यादा बेहतर होता है। मतलब हमें चाइनीज पे फिर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि चाइनीज पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। चाइना माल आपको पता है किस तरह से 2 नंबर होता है। यार भी चाइना का ही माल हाँ, है। चले तो देर तक, ना चले तो सवेर तक है, ये वाला सीन होता है। फिर ये है कि कलर्ड आइज वाले जैसे कहते हैं, उन पे ज़्यादा हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो कलर्ड आइज वाले होते हैं। फिर ये कि अच्छा, सक्सेसफुल लोगों का एक बड़ा प्रोमिनेंट फीचर है कि जिन लोगों की नाक लंबी है और थोड़ी चौड़ी है, वो लोग जो हैं बहुत सक्सेसफुल रहते हैं करियर में भी। अच्छा, आप बड़े बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी अगर देखोगे ना, तो लंबी और तीखी नाक वाले हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं और बहुत अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं। तो उससे अंदाजा लगा लेना चाहिए, लंबी और तीखी नाक है तो बहुत अच्छा एक्टर होगा। बहुत सारे लोग तो अभी जो है देखिए, आप सर्जरीज के थ्रू भी अपने नाक की शेप बदल रहे हैं, तो फिर उधर तो हम नहीं जज कर सकते ना। देखें, उधर फिर ये होता है कि फिर ऑब्वियसली फिर दूसरे स्टैंडर्ड पे आ जाओ, फिर ब्रेन रीडिंग में आ जाओ, या फिर जो है आपका मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांग हो, या इंट्यूशन आपकी इतनी स्ट्रांग हो, बिकॉज इसमें इंट्यूशंस का भी होता है। अच्छा, इंट्यूशंस को मतलब जगाने का या वेक करने के भी मेथड्स होते हैं। तो ये कि फीचर से काफ़ी चीज़ें, जैसे बड़े होठ वाले लोग जो होते हैं ज्यादातर लॉयल नहीं होते। बड़े होठ है, मोटे होठ है, बड़ी होठों वाले हंस रहे होंगे, ज्यादातर लॉयल नहीं रहते। डीओपी को देखो हंस रहे। अच्छा, और जो बारीक होठ है, पतले होठ हैं, तो वो लोग जो होते हैं ज्यादा पार्टनर के साथ भी लॉयल होते हैं, यूजुअली जिंदगी में भी जो है वो लॉयल होते हैं। फिर ये हाइट का मैं बताती हूँ, जिन लोगों की लंबी हाइट होती है और जो लंबे लोग हैं वो ज्यादातर एक तो कम गो होते हैं, दूसरा वो ईमानदार होते हैं अपने काम के साथ भी और अपने रिश्तों के साथ भी। अब जितना वो कहते हैं ना, जितना छोटा है उतना जमीन के अंदर है, लेकिन आजकल तो छोटे लोग रहे हैं, उतना भी बाहर है। तो वो क्या है, छोटे लोग जो होते हैं वो ज्यादातर लॉयल नहीं होते और एक से ज्यादा अफेयर्स में भी जो है छोटी हाइट के लोग जो होते हैं वो छोटे लोगों बाज आजो, मैं बता रही हूँ है गलत। छोटी लड़कियों का भी देखा मैं खुद छोटी हूँ वैसे बाज आजो। अच्छा, लेकिन एक बात है, जो छोटी हाइट के लोग होते हैं वो ज़हीन बहुत ज्यादा शार्प और जहानत में जो होता है उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता। सही हो। अगर कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड की पर्सनैलिटीज भी अगर आप देखोगे तो मोस्टली क्या होता है, एक्टर एक्ट्रेसेस भी छोटी हाइट के पाकिस्तान की अगर आप बात करो कि बहुत सारे एक्ट्रेसेस हमारी ऐसी हैं वेरी शॉर्ट हाइटेड पर्सनालिटीज। एक्टिंग में भी बोलोगे, जो अभी रोने वाला तुमने बताया ना कि वो इस तरह, तो ज्यादा आप जो है वो छोटी हाइट वाले लोग, दे आर गुड इन क्रिएटिंग ड्रामा। एग्जैक्टली, तो वो ड्रामा भी बड़ा अच्छा क्रिएट कर लेते, तो उनसे भी थोड़ा सा बच के आपको रहना चाहिए। ऐसे ही है। अच्छा समराना, कुछ लोगों की इधर बहुत सारी लाइंस पड़ती हैं माथे के ऊपर, बिकॉज वो बहुत ज्यादा थिंकिंग करते हैं, और इस लाइंस का हमारे फेस रीडिंग के अंदर कितना इन्वॉल्वमेंट है? अच्छा जी, बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ का। सबसे पहले तो फोरहेड का जितना इन्वॉल्वमेंट है वो बताती हूँ कितना इम्पोर्टेंट इन्वॉल्वमेंट है। जब भी कभी आप देखोगे किसी का माथा चौड़ा है और बड़ा है माथा, तो वो शख्स हमेशा बड़ा प्रैक्टिकल होगा,
और बड़ा ज़हीन होगा। और Okay. काफ़ी जितने भी साइंटिस्ट ज़हीन वर्ल्ड में आ चुके हैं, आप देखोगे माथा हमेशा उनका चौड़ा होता है, और वो ज़हीन या फ़तीन लोगों की भी निशानी होती है। फिर ये कि जिनका माथा थोड़ा छोटा है, वो ज़्यादातर जो है वो डम कह लो या थोड़े से बेवकूफ़ भी होते हैं। हाँ। इतने नहीं कह सकते, थोड़े बहुत जैसे होते हैं, मासूम कह लो कि जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। फिर आपने बताया कि कुछ लोग जो है उनके माथे पे लाइंस बन जाती हैं ओवर थिंकिंग कर करके। अच्छा, ये थोड़ा नेगेटिव, मैं इसको नेगेटिविटी की तरह भी लूँगी। वो कहते हैं ना कि वाइब भी आपको चल जाती है हाँ, पता exactly. कि जो शख्स जो है वो इतनी टेंशन लेता है, मुस्कुराता नहीं है, जिसके माथे पे रिंकल्स हैं, तो वो ऑब्वियसली एक जो नेगेटिव बंदा है वो क्या नेगेटिविटी बांटेगा, यू नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। हाँ, बिल्कुल। तो कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, वो वैसे भी आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। और ये है कि जिन लोगों के वो ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, हाँ। जिनकी माथे पे लाइनें होंगी या यहाँ पे थोड़ा बल पड़ता है, तो वो लोग जो है ज़्यादा गुस्से के तेज होंगे, तो उनसे भी ज़रा सा अवॉइड करना बच चाहिए। के रहें। अच्छा, बहुत सारे लोग इमोशनल होते हैं या सैड होते हैं बेचारे, हाँ। वो अपने एक्सप्रेशंस नहीं दिखा पाते या फिर अपनी बात नहीं बता पाते, तो हाउ वी कैन जज देम कि ये बंदा बेचारा अंदर से टूटा फूटा है? अच्छा, जो एक्सप्रेसिव नहीं होते हाँ, लोग, बिल्कुल इंट्रोवर्ट से होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट्स होते हैं ज़्यादा लोगों के साथ, वो हाँ। बोल नहीं सकते, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ। तो अच्छा, तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों के साथ थोड़ी दोस्ती करें या इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, हाँ। ताकि मोस्टली अच्छा ऐसे लोग डिप्रेशन या एंजाइटी में ज़्यादातर ये रिसर्च है कि ऐसे लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं, जो लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते। लाइक एक्सप्रेशन जो है हमारी ज़िंदगी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप एलिमेंट कह लो, वो है। तो जिसमें Exactly. एक्सप्रेशन नहीं है वो वैसे यूजलेस है। तो आप कोशिश करें, इनसे इंटरेक्ट करें, इनसे बात करने की कोशिश करें। और जो लोग इस तरह के हैं, मैं उन्हें कहूँगी कि प्लीज़ अपनी लाइफ को थोड़ा एक्सप्रेशन दें और अपनी बात को रखें, ताकि जो है वो कैथारसिस हो सके। आपकी Exactly. जो अंदर की नेगेटिविटी हाँ। है या एंजाइटी या डिप्रेशन है, वो अगर सपोज वो लोग इंटरेक्ट नहीं कर हाँ। सकते लोगों से, तो वो किसी दीवार के सामने या मिरर के सामने जाके अपनी जो बातें हैं एज अ कन्वर्सेशन वो रखेंगे, तो बहुत ही उनके लिए जो है वो अच्छा रहेगा। सो इट्स गोना बी बेस्ट टिप फॉर देम कि वो खुद से इंटरेक्ट करें इन बिल्कुल। फ्रंट ऑफ मिरर। और अच्छा, बिकॉज नहीं वो कर सकते किसी से, आप ऑब्वियसली आप अपने सीक्रेट भी नहीं शेयर कर Exactly, सकते, क्योंकि बहुत सारे तो आप secrets- किसी दीवार को साथी बना लो, किसी दरख्त को साथी बना लो, किसी मिरर को, ताकि जो है वो आपका वो जो है अंदर की चीज नेगेटिविटी ख़त्म हो और आप डिप्रेशन से बचो। हाँ, कुछ लोग अगर आपको अनयूजुअल नज़र आए, खामोश बहुत ज़्यादा हों, कम इंटरेक्ट करते हो, या वो जो बहुत ज़्यादा बोलते हो लोग, हाँ, वो भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, या उनको कोई सुनने वाला नहीं होता, तो उनकी भी बात सुने जो ज़्यादा बोलते हैं, और जो ज़्यादा नहीं बोलते उनसे भी इंटरेक्ट करने की कोशिश करें। ऐसे ही है। अच्छा, कहते हैं जी मुस्कुराहट जो है ना बहुत सारे दर्द को छुपा देती है। हाँ। हंसते चेहरे का मतलब है नहीं होता उन्होंने कोई दुख नहीं है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, देखें, एक तो पहले बात है कि फेस रीडिंग में भी हाँ। क्या होता है, मैं ये इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। लोग उन लोगों से ज़्यादा जो है अट्रैक्ट होते हैं मोस्टली जो मुस्कुराते हैं, हाँ। आपको खुश नज़र आते हैं, खुशमिजाज खूबसूरत होते नज़र हैं। आते हैं। हाँ, अंदर क्या छुपा है वो अब नोबडी नोज़ के। ज़्यादा बात करने वाले लोग, ज़्यादा खुल के जो है बहुत ज़्यादा खुल के हंसने वाले लोग, मोस्टली उनके अंदर बहुत गहरे राज छुपे होते हाँ। हैं। तो कहते हैं सीक्रेट बहुत अच्छा, कि दे आर गुड इन कीपिंग सीक्रेट भी। तो ऐसे लोग भी जो होते हैं बड़े डेंजरस भी होते हैं, इनसे भी बच के रहना चाहिए। बट ये कि आप एक खूबसूरती का एलिमेंट है। हाँ। और हमेशा जो है वो चेहरे पे स्माइल होगी, तो लोग जो है वो आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। कर सकते हैं दिस इज लाइक साइकोलॉजिकल फैक्ट के ऐसे लोग ही है। बहुत अट्रैक्ट होंगे। अच्छा समराना, अगर ओवरऑल मैं बॉडी पोस्चर की हाँ। बात करूं, सो बॉडी लैंग्वेज के मुताबिक कुछ चीज़ें ऐसी बताएं जिससे हम जज कर सकते हैं पीपल को। अच्छा, मैं अभी आपको यही बता रही थी कि जैसे हाइट से आप हाँ। बहुत अच्छा जज कर सकते हो। जो भी शॉर्ट हाइटेड होगा वो बहुत शार्प होगा। सही हो गया। फिर आप आई से, फिर अच्छा, फिर ये है कि ये आईब्रोज जिनके जुड़े होते हैं, ज़्यादा तो ओब्वियसली करवा ही लेते हैं हम, हाँ, बट हाँ, थिक हाँ। होते हैं, बहुत Okay. ज़्यादा थिक होते हैं। ठीक है। वो लोग जो होते हैं सेल्फ सेंटर्ड होते हैं या सेल्फिश कह लो, ओके। उस तरह के होते हैं। लाइट आईब्रोज वाले जो होते हैं
वो ज़्यादा काइंड होते हैं। हाँ। जिनके लाइट आप मोस्टली आप नोटिस भी करोगे ये चीज़ें। फिर ये है कि जिस तरह मैं बताया, लंबे लोग जो होते हैं वो ट्रस्टवर्थी होते Exactly. हैं, और जो कम गो होते हैं वो भी ट्रस्टवर्थी होते हैं। जो ज़्यादा बात करते हैं ओबियसली वो तो बात फैलाएगा ना। ऐसे ही है। अच्छा समराना, जैसे मैंने आपको भी पकड़ के, तो मैं तो सवाल कर रही हूँ हाँ। बिकॉज आप हमारे सेगमेंट का पार्ट है, लेकिन वैसे अमूमन आप जहाँ भी जा रही होती है, मैंने आपको खुद भी देखा है हाँ। कि कोई भी रैंडम आता है कि प्लीज मेरा हाथ देखते हैं, प्लीज मेरा फेस हाँ। रीड कर दे, तो ये कितना मुश्किल होता है टैकल करना सारी चीजें कि यार अब मैं कितना ही हर वक्त बैठ के मैं एक ही काम करती रहूँ। हाँ, एक दफ़ा तो मैंने ना जाके शो में कह दिया, मैंने कहा आज मुझे गाने के लिए बोलो यार। लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे गाने के लिए बोलो। और अच्छा। अच्छा मैं आपको बताऊं सजल, मुझे तो एक्ट्रेसेस बनना था, और मुझे जो है वो कॉमेडी की तरफ Oh my आना था, God. और मुझे ये था कि शायद मेरी थोड़ी बहुत आवाज़ भी अच्छी है तो मैं कुछ सिंगर बाथरूम सिंगर बन सकती हूँ। नहीं, तो अगर इफ यू वांट टू सिंग यू कैन, देयर इज अब ये प्लेटफॉर्म। बड़ा ज़रूर ये बड़ा हैटिक हो जाता है, बिकॉज क्या होता है आप किसी की हाथ देखते हो, आप किसी की नेगेटिविटी इनटेक करते हो, हाँ, किसी की वो अपनी पॉजिटिविटी टेंशन आपके साथ डिस्कस करके आपको दे जाता है। आप बिलीव करें कि सम टाइम तो ऐसा होता है कि बस सर दर्द, और आप पूरा किसी का पर्सनैलिटी का ऑरा, बिकॉज मेरी इंट्यूशंस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं तो सबका ऑरा साथ लेके जाती हूँ। यार ये इतनी, मैं बताऊं परसों ये मुझे मिली थी, और मैं आई वाज डूइंग इंटरव्यूज इन अमाना मॉल, और शी केम टू मी एंड शी वाज लाइक कि आज कुछ लग्जरियस आपकी लाइफ में आने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में। आई वाज लाइक व्हाट? तो उन्होंने कहा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पैसों की सूरत में हो सकता है, या कोई कुछ भी लग्जरियस आने वाला है। तो मैंने इनको बताया यार मेरी बहन का जो है वो बेबी अभी वो हॉस्पिटल में गई है इस तरह से, तो वहाँ के उस दिन लग्जरियस ये था कि बेबी आने वाला था। फिर इन्होंने एक और जो है वो इंट्यूशन किया कि बेबी मेल है। हाँ, मैंने उसे And that was मैंने देखा, मैं कहा, absolutely मुझे right. लग रहा है कि बेबी मेल है, मेल है, और वो भी तो बिल्कुल सच कुछ था। टाइम के बाद फिर सजल लाइक गिव मी अ मैसेज, कहती हाँ मेरी ना बहन के मेल बेटा हुआ है, but बस अल्लाह that's super ताला cool, जो यार, है that's your किस्मत ability. अच्छी करे। हाँ, तो ऐसे ही फिर है। क्या है कि मैंने यही बोला कि मेरी इंट्यूशंस बड़ी स्ट्रांग है, Strong तो होती मैं है। औरा लोगों का लेके जाती हूँ, पूरी पॉजिटिविटी और समराना टाइम negativity। बहुत कम है यार, हाँ। लेकिन मेरा तो बहुत ज्यादा दिल करता है आपसे लंबी बातें हों हमेशा। अच्छा जाते जाते कोई पैगाम देना चाहे लोगों को, कि क्योंकि कुछ लोग गलत भी जज कर लेते हैं, तो ऐसे हाँ। लोगों को कि गलत जज करने वालों को कि यार नहीं ऐसा ही है। अच्छा, ये जज हाँ। नहीं करना कि बिल्कुल, अच्छा ये मैं उन लोग की बात बता रही जो माहिर हैं माहिर फेस हैं, रीडिंग में, exactly. जिन्होंने, जैसे मेरा बहुत एक्सपीरियंस है 7-8 साल का। हाँ। तो मैं ये नहीं कि हर बंदे को जज करने बैठ जाओ, जैसे हमारी Exactly. फूफियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ घरों में नानियाँ, हाँ। दादियाँ जज करती हैं, वैसे नहीं करना। तो जजमेंटल वैसे भी नहीं होना चाहिए, ऐसे ही लेकिन है। ये कि थोड़ा बहुत ट्रिक से आप किसी को जान सकते हो, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू सो मच। समराना शाह हमारे साथ मौजूद थी, और बहुत ही अच्छा सेगमेंट रहा, खूबसूरत सेगमेंट था, आखिरी सेगमेंट था। फ्रेश आए थे, फ्रेश जा रहे हैं, सो इससे अच्छी चीज़ कुछ हो नहीं सकती है। सो आप लोग भी अगर कुछ इनको हाथ दिखाना चाहते हैं तो इनके इंस्टाग्राम पे जो है वो राब्ता कर सकते हैं। समराना शाह इज योर आईडी? समराना_शाह 1 से है मेरा। हाँ एग्जैक्टली, तो इस यूज़र नेम को आप सर्च करके अपना भी हाथ और फेस रीड करा सकते हैं। सो हंसते मुस्कुराते आए थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का आपका पूरा दिन जो है वो बहुत खूबसूरत गुजरे, पॉजिटिव गुजरे, पॉजिटिव एनर्जीज गेट करें, और नेगेटिविटी को बस दूर दूर तक, कोसों दूर रखें जितना रख सकते हैं, और पॉजिटिविटी को इनहेल करें। अपने इर्द गिर्द के जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं वो पॉजिटिव रखें, और कीन ऑब्जर्वर प्लीज़ हर मामले में मत बन जाया करें। अच्छे रहे, सुकून में रहें। क्या ज़रूरत है लोगों की लाइफ में आप घुसो और उनकी टेंशन्स लो, या फिर गॉसिप्स करने बैठो।